Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students लास्ट वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालना सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से दोनों से करना सीख लिया था। आज की वीडियो में हम उसी को चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज से क्वेश्चन कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम लोग करना सीखेंगे, आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो तीनों मेथड देखेंगे और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे कंटिन्यूअस की सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज का। ठीक है, पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ कि किसका क्वेश्चन है, ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज का है और कौन से मेथड से करेंगे, पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, कौन से मेथड से करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है, देखो इसमें दिख रहा है 0 से 10, 10 से 20, मतलब 0 से 10 वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 10 है, 20 से 30 वाले 25 है, 30 से 40 वाले 30 है, 40 से 50 वाले 20 है, 50 से 60 वाले 10 है। तो ये आपको दे रखा है, तो ये क्लास इंटरवल है, जिसमें गैप है वो क्या है आपका क्लास इंटरवल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस है। तो अब करना है क्या आप लोगों को, पहले तो इसका फॉर्मेट बना लो। कैसे सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मेट बना लो हमेशा की तरह। पहला, ठीक है, पहले में आप लोग यहाँ पे मार्क्स लिख लेना, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग लिख लेना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, जो कितनी बार रिपीट हुई है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या आप लोग एफ लिख लेना। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें निकालनी पड़ेगी एक तो मिड वैल्यू। क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू। अभी बताता हूँ क्या होता है। मिड वैल्यू को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका होगा एफ एम। क्या होगा, एफ एम। क्या होगा, एफ एम। ठीक है, तो एफ एम का मतलब क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी का मिड वैल्यू से जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका एफ एम होगा। ठीक है, चलो अब ये आपने कर दिया क्लोज। अब देखो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका वही है, मीन इक्वल टू, अगर कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से फुट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, तो मीन इक्वल टू होगा सिग्मा एफ एम। आपके पास सिग्मा एफ एम लिख देना और नीचे क्या लिखोगे आप लोग, सिग्मा एफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं कैसे किया जाता है। तो पहले तो आपको मार्क्स दे रखा है, यहाँ पे लिख लो मार्क्स 0 से 10 वाले, फिर 10 से 20 वाले, 20 से 30 वाले, 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50। कोई ऐसा तो नहीं जो हिंदी की जो है नंबर नहीं समझता है, 40 से 50 नहीं, इसको 40 से 50 बोलते हैं। ठीक है, चलो आप लोग के अकॉर्डिंग बोल देता हूँ 50 से 60। ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इसमें 5, इसमें कितने हैं 10, फिर कितने हैं 25, फिर कितने हैं 30, फिर कितने हैं 20 और फिर कितने हैं 10। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या देखना है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, मिड वैल्यू निकालने का तरीका होता है, जैसे 0 से 10 है ना, तो इन दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। फिर से सुनो, 0 और 10, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0 प्लस 10 अपॉन 2। ठीक है, 10 में 0 ऐड करेंगे कितना होगा, 10 अपॉन 2, डिवाइड करो कितना आएगा 5। ये आपकी क्या होगी, मिड वैल्यू। इतनी होगी आपकी मिड वैल्यू 5। दूसरा एक और करके दिखा दूं, चलो देख लो, ओरल नहीं कर रहा हूँ, करके दिखा देता हूँ। 10 और 20, तो यहाँ पे आपको जो मार्क्स दे रखे इसको दोनों को ऐड कर दो। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 20 और 10 कितना हुआ 30 डिवाइड बाय 2। अब जब 30 को डिवाइड करोगे तो उसे कितना आएगा आपका 15। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। ऐसे करना है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखो 20 30 कितना होगा, 20 30 कितना होगा 50। 50 को अब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25। फिर 30 और 40 35। ठीक है, उसके बाद 50 और 40 को ऐड करेंगे कितना आएगा 90। यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 और 60 और 50 को ऐड करेंगे कितना आएगा 110 और 102 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 55। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, यहाँ आपने m निकाल लिया, f आपको पता है, fm का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 25, 10 का 15 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 150, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आता है 625। ठीक है, और आगे मुझे मल्टीप्लाई आता नहीं है, 30 के 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें आंसर दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो कितना आएगा
50। 20 का 45 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 200, 400, 600, 800, आई थिंक आएगा 900, ठीक है 900, ठीक है। चलो उसके बाद 10 का 55 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका आएगा 550। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने f का m से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है, आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी जैसे चाहो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लो अब जल्दी से। हमें दो चीज चाहिए, दो चीज क्या चाहिए क्वेश्चन फॉर्मूले में, एक तो सिग्मा एफ एम चाहिए और दूसरा क्या चाहिए हमें सिग्मा एफ चाहिए। क्या चाहिए सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एम जोड़ लो कितना आएगा, इसको आप लोग ऐड करोगे तो आएगा 3300। यहाँ पे लिख लो सिग्मा एफ एम इक्वल टू 3300, ठीक है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और मिड वैल्यू कितनी आएगी, इसको मिड वैल्यू नहीं सॉरी क्या निकालना है एफ निकालना। सिग्मा एफ कितना आएगा, ये तो ओवरऑल हो जाएगा 30, 20, 50, 10, 60, 80, 86 और 10, 95, 10, 100। सिग्मा एफ कितना आएगा इक्वल टू 100, कितना आएगा 100, ठीक है। तो सिग्मा एफ एम कितना है हमारा 3300 और सिग्मा एफ कितना है हमारा 100। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है। चलो इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर कितना आता है। सिग्मा एफ एम में हम लोग लिखेंगे 3300 और सिग्मा एफ हमारा कितना आया है 100। सॉल्व करो कितना आएगा आंसर, 0 0 कैंसिल, 1 से 33 को डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका आंसर 33 आएगा। तो मीन कितना है आपका 33, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। किससे आंसर हो गया आपका, कंटिन्यूअस सीरीज से डायरेक्ट मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों ने करके देख लिया। अब हम लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया, ठीक है जल्दी से लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज के हम लोग शॉर्टकट मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। कौन से मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं, देखो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका क्या है, यहाँ तक मैंने वही सेम क्वेश्चन है, वही मेथड है, मार्क्स भी रहेगा, नंबर स्टूडेंट्स भी रहेगा, मिड वैल्यू भी वही आएगी। बस दो चीज ऐड हो जाएगा, एक इसमें डी इक्वल टू एम माइनस से डेविएशन निकालना है, जिसमें हम लोग एम से एज्यूम को माइनस करेंगे और साथ ही साथ एफ डी हो जाएगा। मतलब एफ का यहाँ पे जो डी निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे आपका एफ डी निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मूले में आपको क्या करना है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन सेम है, बस इतना सा चेंज है, क्या एक चीज ऐड हो गया, डी निकालना पड़ेगा आपको, डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो और आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्या ए एज्यूम करना पड़ेगा, इसमें से एक ए एज्यूम कर लो, कोई सा भी 5, 15, 25, 35 जो आपको अच्छा लगे। मैं एज्यूम कर लेता हूँ 35, तो मैंने क्या एज्यूम किया ए को 35। अब निकाल लो डी की वैल्यू फटाफट। तो पहला क्या होगा, डी इक्वल टू एम माइनस ए, तो एम कितना है हमने, एम पहले में कितना है 5 है, ठीक है। 5 माइनस ए कितना एज्यूम किया आपने 35, इसमें कितना आएगा आपका -30, ठीक है। नंबर 2 एम कितना है 15, कितना एज्यूम किया आपने, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं 15 एज्यूम कितना किया है आप लोगों ने -35, कितना आएगा -20, ठीक है। तीसरा क्या एज्यूम किया आपने ए 35, तो सॉरी पहले क्या लिखना है हम लोगों को, एम लिखना है। एम कितना है हमारा 25 माइनस 35 कितना आएगा आपका -10, ठीक है। समझाने की मैं लिख देता हूँ, आप चलो डायरेक्ट लिख सकते हो, खाली डायरेक्ट आप जो है डी की वैल्यू लिख सकते हो। 35 में 35 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 0, और 35 में अब आपका m कितना है 45 माइनस 35 करो कितना आएगा आपका 10, और आपका लास्ट में क्या आएगा 55 माइनस 35 करोगे तो आपको कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो इसको यहाँ पे मैं ऐसे लाइन खींच दे। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, f का d से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो f आपका यहाँ पर है, d आपने जो फाइंड किया है, तो 30 का 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 150, किसमें आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 का आप 20 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -200, फिर 10 का आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 का -10 से कितना आएगा 10 10 से 100, कितना आएगा -100, और आप 25 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी, गलत लिखा है, ऊपर नीचे होगा थोड़ा देखो। 5 का 30 से मल्टीप्लाई 150, फिर 10 का 20 से मल्टीप्लाई -200, फिर 25 का मल्टीप्लाई 10 से कितना आएगा 250, बट किस में आएगा माइनस में। 30 का 0 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 0,
20 का 10 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 200, और 10 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200। ठीक है, एक बार मैच करा लें, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका पॉजिटिव में है, ये आपका पॉजिटिव में, ये आपका निगेटिव में। इसको जल्दी जल्दी ऐड कर लो आप लोग। ये माइनस माइनस वाला सारा है, माइनस 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 साथ में एक साथ करना, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 50, और 50 10 कितना हो जाएगा 60, माइनस 60 आ जाएगा जब आप इसको ऐड करो। या इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा प्लस 30, ऐसे कुछ आएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है, सॉरी, इसको आपको करना है। पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो, सिग्मा एफ निकाला, 10 5 15, 15 और 25 कितना होता है 40, 40 3 70, 90 100। ये तो आप लोगों ने पहले निकाला था लास्ट क्वेश्चन में। तो कितना आया सिग्मा एफ आपको कितना आ गया 100 आ गया। उसके बाद आप लोग एफ डी निकाल लो। एफ डी निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो माइनस वाले सॉल्व कर लो, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 200 150 कितना हो गया 200, और 150 कितना हो 350, और 350 में 250 ऐड करो 450 500 600, लेकिन आंसर किसमें रहेगा माइनस 600, और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस 400। तो आंसर कितना आएगा आपका 6 में से 4 के कितना बचा 200। तो सिग्मा एफ डी आपका कितना हो जाएगा 200, लेकिन किस में रहेगा आपका माइनस में रहेगा माइनस 200। क्यों, क्योंकि बड़े का साइन लगता है। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम होगी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप जो है कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। आपका ए कितना था 35, तो ए की जगह पे लिखो 35। सिग्मा एफ डी आपको कितना है माइनस 200 है, तो चलो अभी माइनस 200 हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और सिग्मा एफ कितना है आपका 100। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, उसको ब्रैकेट से बाहर निकालो, तो 35 प्लस माइनस माइनस 200 अपॉन 100। सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 135 से मल्टीप्लाई करोगे 3500, और 3500 को आप डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस कर दो 200 से, कितना आएगा 3300, अपॉन में कितना 100, 0 0 कैंसिल, कितना आया आपका 33। आंसर हो गया। ये आपका मीन निकल आया किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट तो नहीं होता, एक टॉपिक बचा स्टेप डेविएशन मेथड। वीडियो लंबी ना इसलिए मैं दोनों ही मेथड बता दिया है मैंने, कंटिन्यूअस सीरीज के डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन के लिए एक जो है इंडिविजुअल एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोग देख के अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो मोस्टली 95% आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, और मीडियम की वीडियो भी आज ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल बने रहे, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।